हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्राइवर नंबर 3 के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 4 के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आप नंबर 4 वाले अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपका कोई रिलेटिव, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स अगर 4 नंबर से रूल होते हैं तो आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत निकल के आया। अब अमृत बात हुई कि जो भी चीज उसमें से निकलेगी असुरों को और देवताओं को दोनों को मिलेगी। तो जब अमृत निकल के आया, अब देवता लोग ये सोचने लगे कि अगर ये अमृत असुरों में बांट दिया जाएगा तो वो तो अमर हो जाएंगे, तो दुनिया में रहना तो मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण किया और एक तरफ बैठे देवता लोग और एक तरफ बैठे असुर लोग। और जब वो अमृत बांट रहे थे, तो जैसे ही वो असुरों की तरफ जाते थे तो वो पानी बन जाता था, और जब वो देवताओं की तरफ जाते थे तो वो अमृत रहता था। कार्यक्रम शुरू हुआ और वो अमृत पिलाना शुरू किए। बहुत दूर तक पिला चुके थे और असुरों को भी पिला रहे थे, एक बार इधर एक बार इधर। उसमें से एकदम लास्ट में जो एक असुर बैठा हुआ था, उसका नाम था राहु केतु। जी हाँ, पहले ये एक ही इंसान थे, राहु केतु। उसने ये बात समझ ली कि भगवान विष्णु जो है वो छल कर रहे हैं। वो अमृत तो सिर्फ देवताओं को दे रहे हैं और असुरों को सिर्फ पानी दे रहे हैं। तो उसने एक दिमाग लगाया। उसने क्या किया, वो जल्दी से एक देवता का रूप धारण किया और जाके देवता की लाइन में जाके बैठ गया, ये सोच के कि जब मेरा समय आएगा तो मैं भी अमृत पी लूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। भगवान जब वहां तक पहुंचे तो उनको ये ध्यान नहीं रहा। जब वो अमृत वो पी लिया, वो राहु केतु, तब विष्णु जी को ये आभास हुआ कि अरे ये तो असुर है। जैसे ही उनको एहसास हुआ, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन रूप धारण किया और उसकी गर्दन को अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु केतु ने वो अमृत पी चुका था। तो और शरीर दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन जीवित तो थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने अमृत पी चुका था। तो राहु केतु हमारे प्लैनेट में कहीं पे भी नजर नहीं आते हैं। ये लोग शैडो प्लैनेट के जैसे हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। तो राहु जो नंबर 4 से रूल होते हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट होता है राहु। केतु की बात हम नंबर 7 में करेंगे। अभी हम समझेंगे राहु के बारे में। तो अब हम जानेंगे नंबर 4 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय नंबर 4। अब जैसा कि राहु का सर होता है, उसी तरीके से हम 4 नंबर वाले लोगों को आराम से समझ सकते हैं। उनका जो दिमाग है, उनका दिमाग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, करेजियस बहुत होते हैं। अब आप देखिए कि उस असुर ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी कि उसने एक देवता का रूप धारण किया और जाके देवताओं के साथ बैठ गया। तो ये जो करेज वाला काम है, ये 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत करेज होता है, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये उनके स्ट्रेंथ है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको नंबर 4 के स्ट्रेंथ, वीकनेस और उनके अपॉर्चुनिटी और इसके अलावा उनके करियर के बारे में बताऊंगी। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगी एक स्पेशल टिप, जिससे कि 4 नंबर वाले अपने लक फैक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये तो उनके स्ट्रेंथ की बात हो गई कि अब उनके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही आर्गुमेंटेटिव होते हैं। जैसा कि वो जो असुर था, जब वो वहां देवताओं की लाइन में जाके बैठ के जब उसने अमृत पान कर लिया, तब भगवान विष्णु का उसके साथ बहुत आर्गुमेंट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमको क्या दरकार थी ऐसे करने की, कि आज तुम सिर्फ एक सर लेके जीवित हो और एक शैडो की तरह जी रहे हो। तो वो अपने आर्गुमेंट्स देने लगा कि जब हमने मंथन किया था तो हमारा भी तो हक बनता है ना। वो उसके लिए बहुत आर्गुमेंट किया भगवान विष्णु के साथ। तो 4 नंबर वाले लोग बहुत ही आर्गुमेंटेटिव होते हैं, लेकिन उनको आर्गुमेंट में जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। जहां तक कि
वो असुर भी कहीं गलत नहीं था। अगर उन्होंने भी मेहनत की थी तो अमृत तो उनको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एट टाइम्स अब्यूजिव भी बहुत होते हैं, इसके साथ ही जिद्दी भी बहुत होते हैं। अब उनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो आर्गुमेंटेटिव बहुत होते हैं, तो वो लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। सेल्स मार्केटिंग हो गया, और जहाँ पे भी दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी काम हो गए, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो जो भी दिमाग से रिलेटेड काम है अगर वो करेंगे तो उनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा वो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रिलेशंस में उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे कि 4 नंबर वाले लोगों ने जो भी अपनी ज़िंदगी अभी तक जी है, अगर उनकी स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है और वो बड़े हुए हैं, तो कोई भी उनको समझ नहीं पाता है कि वो थोड़े से अलग किस्म के इंसान होते हैं, मिस्ट्री होती है, उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो जब उनके फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड्स ही उनको नहीं समझ पाए, तो आप सोचिए अगर उनकी शादी होती है तो क्या उनके स्पाउस उनको समझ पाएंगे? नहीं। इसीलिए उनके मैरिज में भी अधिकतर देखा जाता है कि उनको थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है स्पेशल टिप। तो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर 4 वालों के लिए कि उनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से उनका दिमाग जो हर समय चलता रहता है, जो मैंने पहले भी बताया कि वो दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, दिमाग से ही सोचते हैं, सारे काम वो दिमाग से ही करते हैं, तो उस दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना। उसके लिए अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी शांति महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि उनको जिंदगी में ना बोलना जरूर आना चाहिए। वो क्या करते हैं, सिर्फ के गुड बुक्स में रहने के लिए, अपने फ्रेंड्स के गुड बुक में रहने के लिए, जो काम नहीं भी कर सकते हैं उसके लिए वो ना नहीं करते हैं, और इसी से उनको परेशानी होती है। उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं, तो एक समय के बाद वो लक पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो है जैसा है ठीक है, जिंदगी में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किए हुए होते हैं। 4 नंबर थोड़ा स्ट्रगल का नंबर है, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस भी जरूर मिलती है। तो अगर आप नंबर 4 से रूल हो रहे हैं और आपके अंदर भी ये क्वालिटीज हैं, जो भी मैंने आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस बताए हैं, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे आने वाले वीडियो ड्राइवर नंबर 5, 6 और 7 अगर आपको जानना है, अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।